केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पासवान पंच और सम्मान कार्ड खेलकर क्या एनडीए में खेल को हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी कर दी है, या फिर चिराग पासवान इन सभी पंचों को आजमाकर एनडीए से ऐन वक्त से पहले अलग हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बता दें कि बिहार की राजनीति में सीट शेयरिंग का सवाल हमेशा से गर्म रहा है। महागठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों के भीतर सीट बंटवारे के मुद्दे पर सहयोगी दलों में खींचतान अभी भी जारी है। इसी क्रम में अब एनडीए के अहम सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर से कहा है कि वह सम्मानजनक सीट से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। चिराग ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी किसी भी हाल में सम्मानजनक सीटों से पीछे हटने वाली नहीं है। उनके इस बयान को बिहार की आगामी राजनीति और चुनावी समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल कांग्रेस राजद गठबंधन की अंदरूनी खींचतान और चिराग के तेवर ने एनडीए के भीतर की राजनीति में एक अलग ही हलचल मचा रखी है। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा कि बिना सम्मान के राजनीति नहीं, एनडीए पर दबाव बनाना शुरू किया। खास बात यह है कि चिराग ने गठबंधन में बने रहने का भरोसा भी दे दिया है, लेकिन उनकी चेतावनी एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस और टेंशन को जाहिर कर रहा है। उन्होंने साफ संदेश दिया कि बिना इज्जत के उनके लिए राजनीति संभव नहीं है। चिराग का नया बयान और उनके तेवर बिहार की राजनीति में बड़ा संकेत कहे जा रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान ने वर्ष 2020 में अकेले चुनाव लड़ने का उदाहरण देते हुए विपक्ष और सहयोगियों को संदेश दिया था कि वे अपने दम पर राजनीति करना जानते हैं। हाल ही में प्रशांत किशोर से नजदीकियों की खबरों के बीच भी उनका रुख और बयान एनडीए के भीतर रणनीतिक खींचतान को और गहरा करते देखा जा रहा है। जानकारों की नजर में चिराग पासवान का सम्मानजनक सीट वाला बयान महज सीट बंटवारे पर नाराजगी नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक पहचान का सवाल है। दरअसल चिराग पासवान खुद को सिर्फ रामविलास पासवान के बेटे के रूप में नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में स्वतंत्र और निर्णायक चेहरा साबित करना चाहते हैं। उनके लिए हिस्सेदारी की सीटें संख्या मात्र नहीं है, बल्कि पार्टी की साख और उनकी हैसियत का प्रतीक बन गया है। शायद यही कारण है कि उन्होंने खुलकर कह दिया, सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। अगर 2020 के उदाहरण की बात करें और अब की राजनीति के बीच की अंतर को अगर देखने की कोशिश करें तो वर्ष 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए के सहयोगी दल जदयू के खिलाफ ताल ठोकते हुए अकेले चुनाव लड़ा था। हालांकि तब उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन इस कदम ने उन्हें साहसी और तेवर वाले नेता की पहचान स्थापित कर दी। लेकिन अब 2025 विधानसभा चुनाव से पहले उनका सम्मान वाला बयान उसी तेवर की याद दिला रहा है। जानकारों का कहना है कि चिराग पासवान खुद को तैयार करते हुए दिख रहे हैं कि अगर एनडीए में उनकी पार्टी को पर्याप्त सीटें नहीं मिलती है तो वह फिर किसी अप्रत्याशित कदम से पीछे नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि एनडीए में भाजपा और जदयू की साझेदारी पहले से उतार चढ़ाव भरी रही है। ऐसे में चिराग पासवान का यह सख्त रुख भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। दरअसल भाजपा को जहां जदयू को साधना है, वहीं उसे लोजपा रामविलास जैसे छोटे लेकिन चुनावी जमीन पर बेहद असरदार सहयोगियों को भी तुष्ट रखना होगा। और साफ है कि भाजपा जदयू के तालमेल के बीच जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी बड़े फैक्टर हैं, जो सीटों के बंटवारे के समीकरण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा और जदयू गठजोड़ एनडीए में किस तरह सीटों की राजनीति में संतुलन बनाते हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान का प्रशांत किशोर से कनेक्शन की भी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। चिराग पासवान का बयान यही बता रहा है कि वह जूनियर पार्टनर की भूमिका में नहीं रहना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर राजनीति के गलियारों में भी यह चर्चा है कि चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ नजदीकियां बना रहे हैं। यह खबरें एनडीए के भीतर चिराग पासवान को लेकर संदेह और संशय को और ज्यादा गहरा कर रही है। हालांकि चिराग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह एनडीए में ही रहेंगे, लेकिन उनकी चेतावनी और पीके कनेक्शन की सुगबुगाहट ने विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को सतर्क कर दिया है। बता दें कि राजद कांग्रेस गठबंधन इन दिनों अंदरूनी खींचतान में उलझा है, तो कांग्रेस की अपनी गुटबाजी और राजद की रणनीति दुविधा विपक्ष को कमजोर कर रही है। ऐसे समय में चिराग पासवान का सम्मान कार्ड एनडीए की राजनीति में उन्हें ज्यादा अहम बना देता है। भाजपा को इस बात का एहसास है कि चिराग अगर नाराज हुए तो विपक्ष को अप्रत्याशित बढ़त मिल सकती है। साथ ही ये भी है कि कांग्रेस राजद गठबंधन की अंदरूनी कलह के बीच चिराग पासवान का यह रुख चुनावी समीकरणों पर सीधा असर डाल सकता है। खबर आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।